ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने देखा है और आगे इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने कोशिश की थी क्रेटर फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है टूल के फेस पर, और कौन कौन सी इवेंट होती हैं, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो टूल को भी डैमेज कर देती हैं, उसे ही जानने की कोशिश की थी। तो उसमें ये अपना वर्क पीस होता है, इसमें डेप्थ ऑफ कट दे दी जाती है, और जो कटिंग नहीं होती है, जहां आप थिकनेस देखें डेप्थ ऑफ कट के बराबर, इसको अनकट या अनडिफॉर्म्ड चिप थिकनेस बोलते हैं, जिसे टी से एक्सप्रेस करते हैं। और कटिंग करते हुए इस प्रकार से चिप निकल जाती है। तो दो प्लेन देखने को नज़र आते हैं, एक यहाँ पर इसको शेयर प्लेन बोला जा रहा है, और दूसरा जो यहाँ पर फ्रिक्शन होता है टूल और चिप के मध्य में, यहाँ पर भी शेयर फोर्स देखने को मिलता है, शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है। इन दोनों प्लेनों के अबाउट यहाँ पर शेयर फोर्स लग रहा है और फ्रिक्शन हो रहा है इन दोनों के मध्य। तो यहाँ पर हीट जनरेशन हो जाता है। हीट जनरेशन इतना हो जाता है कि एक दूसरे से बेल्ड हो जाते हैं, एक दूसरे से बेल्ड होते हैं, लेकिन स्पीड चलती रहती है, चिप ऊपर जाती रहती है, तो इसका मटेरियल कुछ खरोंच कर तोड़ कर ले जाता है। या आप कह सकते हैं ये एक दूसरे की गर्मी से आकर्षित हो जाते हैं, एक दूसरे से जॉइंट बना लेते हैं, कनेक्शन बना लेते हैं, और एक दूसरे को गिफ्ट ले देते हुए चलते चले जाते हैं। जैसा आपको बताया था, कोई मटेरियल है, इस पर आप लोड लगाते हैं, कंप्रेसिव या टेंसाइल, इसको आप बढ़ाते जाएंगे, खींचते जाएंगे इलास्टिक लिमिट तक, ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन और बढ़ाते हैं तो उस पोजीशन पर नहीं आता, कुछ इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाता है, इलास्टिक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आता है। लेकिन इसको आप अंतिम पॉइंट तक ले जाएं जहाँ पर ब्रेक डाउन होगा, कुछ इस प्रकार से आपका टूल बन जाएगा। आप देखें इस प्रकार से, तो यहाँ से ब्रेक होने वाला होगा, तो इस पोजीशन पर ये इतना हार्ड हो जाता है टूटने से पहले कि ये वापस तो अपनी पोजीशन में आ ही नहीं सकता, उसी पोजीशन में परमानेंट डिफॉर्मेशन लेकर चला जाता है। तो यही प्रोसेस यहाँ हो रहा है। ये अपना ओरिजिनल मटेरियल है, लेकिन चिप यहाँ पर स्ट्रेन हार्डनिंग हो गई, जो हार्ड पार्ट हो जाता है, इसमें रगड़ मारकर टूल को भी तोड़ने की सामर्थ्य पैदा कर लेता है अपने आप में, और टूल को तोड़ देता है, या कहें डैमेज कर देता है, जो कि छोटी छोटी वेल्डिंग के रूप में चिपकता है और इस पर क्रेटर फॉर्म कर देता है, कुछ गड्ढे बनाकर चला जाता है। तो अब हम इन पॉइंटों को देखने वाले हैं, क्या क्या यहाँ पर आपको रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या इस इवेंट से कुछ नया हो जाता है जो टूल को डैमेज करता है। एट फेस ऑफ टूल, आप टूल की फेस पर देखेंगे, बात यहाँ की चल रही है। चिप टूल मटेरियल फ्रिक्शन, यहाँ पर ज़बरदस्त फ्रिक्शन होता है एक दूसरे में, एक दूसरे को टक्कर मारते हुए या घर्षण करते हुए चले जाते हैं, घिस्सा देते हुए। चिप भी बोलती है जाने से पहले तुम्हें कुछ ना कुछ तो हम ऐसा देकर जाएंगे जो तुम्हें भी याद रहेगा लंबे समय तक। तो उस फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है, हाई हीट एंड टेम्परेचर, यहाँ पर हीट जनरेट होगी, टेम्परेचर हाई होगा, तो चिप टूल जो मटेरियल है उनमें एडिशन होगा। जो यहाँ पर चिप अलग मटेरियल की है, दूसरा टूल का मटेरियल अलग है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इनमें बॉन्ड बनेगा, जॉइंट बनेगा। तो किस प्रकार का होगा वो मटेरियल या जॉइंट बनता है एडिशन की वजह से। उनका जो आकर्षण बल होगा एक दूसरे से चिपकेगा, या एडेसिव फोर्स काम करता है, एक दूसरे से बेल्ड होंगे। आपने कोहेजन एडेजन पढ़ा होगा, सेम मटेरियल हो तो कोहेजन होता है, अलग अलग डिफरेंट मटेरियल हो तो उनमें अट्रैक्शन एडेशन होता है, या वो चिपकते हैं तो उसको एडेशन बोला जा रहा है। पॉसिबिलिटी ऑफ बेल्डिंग, तो इस प्रकार से हाई टेम्परेचर हो जाए तो पॉसिबिलिटी होती है बेल्डिंग होने लग जाती है, ज़्यादा नहीं तो छोटे छोटे अमाउंट पर छोटे छोटे डॉट पॉइंटों के रूप में एक दूसरे से चिपक जाते हैं। एंड व्हेन दिस चिप लीव, और जब ये बेल्डिंग हो जाती है, और चिप का काम है यहाँ कर चले जाना छोड़कर टूल को, लगातार लंबे टाइम तक टूल के संपर्क में चिप नहीं रह सकती, तो इसको धोखा देकर चली जाती है, लेकिन इससे कुछ लेकर चली जाती है। द टूल सरफेस, या आप क्या करेंगे, चिप बोलती है हमारे जाने के बाद भी तुम हमें याद करेंगे, तो क्या कर देती है, क्रेटर्स बना देती है। चिप साथ चली जाती है, मटेरियल लेकर तोड़ते हुए चली जाती है, बाद में टूल उसे याद करता रहता है। क्रेटर्स आर प्रोड्यूस ऑन द टूल्स फेस, तो इस प्रोसेस में क्रेटर्स टूल्स के फेस पर प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसा कि पहले टूल था, इस प्रकार की शेप थी टूल की, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं डैमेज की वजह से यहाँ पर क्रेटर्स, गड्ढे फॉर्म हो गए हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड क्रेटर वियर्स, यही फिनोमिना जो है क्रेटर वियर, या गड्ढों की घिसाई हो गई है एक तरह से आप कह सकते हैं, या क्षय हो गया है, इसमें से क्रेटर वियर्स हो गया है। टूल कटिंग करता हुआ इधर जा रहा है, लेकिन जो ये सरफेस आपको नज़र आ रहा है OA, ये इस सरफेस पर आपको फोर्स लगता हुआ नज़र आ रहा है। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है वो भी आगे जानेंगे। इस प्लेन के अबाउट लग रहा है। दूसरा यहाँ पर भी आपको शेयर फोर्स देखने को मिल रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। तो इन दोनों प्लेनों को रिकॉग्नाइज करने के लिए अलग अलग नाम से जाना जाता है, उन्हें भी जान लीजिए। जो आपका OA प्लेन है,
ये नज़र आ रहा है, और ओ बी दूसरा ये प्लेन नज़र आ रहा है जो टूल और चिप के संपर्क से बना हुआ है। ओ ए को प्राइमरी शेयर प्लेन के नाम से जाना जाता है और ओ बी को सेकेंडरी शेयर प्लेन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जो ये एंगल बना हुआ है शेयर प्लेन के नीचे, और जो ये आपके हॉरिजेंटल या जो आपका जो वर्क पीस है वो इस प्रकार से बना हुआ है। इस प्रकार से ये मशीन सरफेस है, इसको एक्सटेंड करें तो इस सरफेस से जो एंगल बना हुआ है फाई, इसे शेयर एंगल के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।